नमस्कार दोस्तों। आज हम फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस में जो मार्क्स वाला टॉपिक दे रखा है उसके 15-20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह देखते हैं। मेरे साथ साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म, ये हमें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स पर ही आधारित है। तो इसका जन्म हुआ है 5 मई 1818। ये ऑप्शन सही है, 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के प्रशिया क्षेत्र के ट्रायर नगर में हुआ था। ये जर्मन थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, जब ये जर्मन थे तो जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वंश में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म यहूदी वंश में हुआ था। कार्ल मार्क्स यहूदी वंश में उत्पन्न हुए थे और इनके पिता एक वकील थे जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए थे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कब की थी। ये इनकी रचना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो स ऑप्शन सही है, 1847 ईस्वी। 1847 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। 1847 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर की थी। मतलब इसकी रचना इन्होंने, ये फ्रेडरिक एंजल्स हैं, इनके साथ में मिलकर की थी। देखिए दोस्तों, यहाँ आरबीडी जो पुस्तक है इनके क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। फिर है 5वां क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसके साथ मिलकर की थी। तो फ्रेडरिक एंजल्स। ये इसी क्वेश्चन को वापस थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है इन्होंने। ये इनके सहयोगी रहे हैं, फ्रेडरिक एंजल्स। फिर छठा क्वेश्चन है, पावर्टी ऑफ फिलोसोफी। पावर्टी ऑफ फिलोसोफी की रचना किसने की थी। तो कार्ल मार्क्स ने की थी, पावर्टी ऑफ फिलोसोफी। तो देखिए, आपको दो रचनाएं यहाँ याद हो जानी चाहिए कि कार्ल मार्क्स की दो रचनाएं कौन कौन सी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पावर्टी ऑफ फिलोसोफी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पावर्टी ऑफ फिलोसोफी। फिर 7वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना कब की थी। यह भी इनकी पुस्तक है, दास कैपिटल। दास कैपिटल की पुस्तक की रचना कब करी थी, पूछा है यहाँ, कब की थी। तो आंसर से आएगा 1867 ईस्वी, 1867। कार्ल मार्क्स का निधन कब हुआ था। देखिए, हमने पहले जन्म देखा था, 5 मई को इनका जन्म हुआ था 1818 में, और इनका निधन हुआ है 14 मार्च 1883 में। 14 मार्च 1883। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, मार्क्स जितने बड़े दार्शनिक और विचारक थे उतने ही बड़े कर्मठ व्यक्ति भी थे। उनका सारा चिंतन संसार को एक व्यवहारिक समानता और खुशहाली की ओर ले जाने में लगा था। उनका सारा जीवन इसी कार्य में लगा, यहाँ तक कि उनका पारिवारिक जीवन भी प्राय समाप्त हो गया था। उन्होंने अपने विचारों से एक नई दुनिया का निर्माण किया। विश्व की अर्थव्यवस्था पर उनके विचार मौलिक और क्रांतिकारी है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ये कार्ल मार्क्स के बारे में है सारा कथन, तो लेकिन ये कथन दिया किसने है। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने यहाँ कार्ल मार्क्स के बारे में बात करी है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, आजकल कतिपय संशोधनों के साथ यह पुस्तक सारे साम्यवादी संसार की मार्गदर्शक है। उपयुक्त कथन में डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने किस पुस्तक की ओर संकेत किया है। तो यहाँ इन्होंने कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, इसकी ओर संकेत किया है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है इसमें आजकल कतिपय संशोधनों के साथ यह पुस्तक सारे साम्यवादी संसार की मार्गदर्शक है। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन है, मार्क्स का निधन कहाँ हुआ था। इनका जन्म तो हमने पहले देखा था, जर्मन में हुआ था, जर्मनी में, और इनका निधन कहाँ हुआ था, लंदन में। आगे देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, लिटरेचर एंड आर्ट। लिटरेचर एंड आर्ट के रचयिता है। लिटरेचर एंड आर्ट के रचयिता कौन है, कार्ल मार्क्स। तो देखिए, हमें यहाँ 3-4 रचनाएं याद हो जानी चाहिए कि लिटरेचर एंड आर्ट पहले हमने देखी थी, पावर्टी ऑफ फिलोसोफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी पुस्तक दास कैपिटल, और अब हम देख रहे हैं लिटरेचर एंड आर्ट की रचयिता कौन है, तो भी क्या है, कार्ल मार्क्स। फिर 13वां क्वेश्चन है, ए कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रचयिता है। ये भी एक रचना है,
तो हमको रचयिता पूछा है तो कौन है, कार्ल मार्क्स। अब देख लीजिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स की रचनाएं कितनी है। ए कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी कार्ल मार्क्स की रचना है। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार राज्य शासन जनता को भौतिक रूप से शोषित करता है उसी प्रकार धर्म भी जनता को मानसिक रूप से भयग्रस्त करता है, भयग्रस्त बनाता है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है। यहाँ हमें पाश्चात्य आलोचक नाम सुनते ही पहचान जाना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का है। कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जिस प्रकार राज्य शासन जनता को भौतिक रूप से शोषित करता है उसी प्रकार धर्म भी जनता को मानसिक रूप से भयग्रस्त बनाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। धर्म जनता की स्वतंत्र चेतना को नष्ट कर देता है, वह अफीम। हाँ, इन्होंने धर्म को अफीम बताया है, ये भी आपको याद रखना है कि धर्म को इन्होंने अफीम के समान बताया। वह अफीम के समान है जिसके सेवन से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन थे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।